अल्लाह अल्लाह। वो इत्तेफाक से वहाँ एयरपोर्ट पे चाबी गुम गई और वो जो था घंटी बोल गई, तो वो बोला बाबा मौलाना इसके अंदर क्या 2 नंबर का माल है? ये कैसे बोल रही? मैंने कहा हाँ 2 नंबर का तो माल है, घंटी सही बोली, मगर वो 2 नंबर का माल नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। ये हमारे यहाँ का वहाबियों का माल है, ये इसको हम 2 नंबर का माल कहते हैं। घंटी तुम्हारी सही बोली और चाबी भी गायब, अंदर वो घंटी बोले कर खोल के दिखाओ क्या माल है भाई। अल्लाह अल्लाह। तो हमने खोल के बमुश्किल तमाम खोला तो वो अटैची खुली तो निकला ये उनका, ये क्या? मैंने कहा लिख के मर के जहन्नम चले गए, हम लादे लादे फिर रहे। अल्लाह। ये किताब तस्कीतुल खलील, नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो, फिर ना कहना कि हमें खबर ना हो। सफा इसका 96 है। कौन सा सफा है? 96 है। मुसन्निफ का नाम आशिक इलाही मेरठी है। क्या नाम है? आशिक इलाही मेरठी। फिर ना कहना कि हमें खबर ना हो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। सफा इसका 96 है। ये किसकी कहानी? मौली अलियास की नानी की कहानी, खुद उनकी किताब की जुबानी। सफा 96। ये देखो अल्लाह अल्लाह, चेहरा क्यों उतर गया? और जब ऐसा ही था तो लिखी क्यों थी? और लिखी थी तो छापी क्यों थी? छापी थी तो बेची क्यों थी? अब तो बरेलवी ने खरीद ली, तुम्हारी किताब बरेलवी इस्तेमाल करेगा। अब अगर तुम्हें दर्द तकलीफ हो तो इसके हमारे पास क्या इलाज है ना भाई? जलसा हमारा, मैक हमारा, मजमा हमारा, किताब तुम्हारी, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मगर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देख रहे हैं सफा इसका 96। मुसन्निफ का नाम आशिक इलाही मेरठी। चादत फिर्रिक है, चादत विदित है माअल्लाह। लिखते हैं बी अम्मी की उम्र तवील हुई। ये कौन है? अलियास कांदेलवी की नानी, जो तबलीगी जमात के बानी मुबानी, उनकी नानी की कहानी, खुद उनकी किताब की जुबानी। लिखते हैं उन्होंने नवासों की औलाद को भी देखा और 3 साल कामिल साहिब फराश रही। और कहना चाहिए, लिखते हैं 3 साल मर्दे साल में इस तरह गुजरी कि करवट बदलना भी दुश्वार था। यानी दस्तों पे 10 कै साल? 3 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कै साल? 3 साल बुढ़िया पखाने पे पखाना, दाना दान दाना दान दाना दान, कै साल? 3 साल। अमेरिका ने बड़ी तरक्की की, मगर अभी तक कोई कैप्सूल नहीं है कि अगर खा लो तो पखाने की बदबू चली जाए। रूस ने बड़ी तरक्की की है, मगर अभी तक कोई टेबलेट नहीं है कि खा लो तो पखाने की बदबू चली जाए। अनानास खाओ, पखाने में बदबू। आप संतरा खाओ, पखाने में बदबू। आप हिना और मुश्को और अंबर अगर खा जाओ और पखाने में जाओ, बदबू बोलो खत्म होगी। अरे केवड़ा पी लो, पखाने में जाओ, बदबू, वहां खुशबू नहीं आ सकती। मगर आइए जरा देखिए मोहतरमा साहिबा को, है जरा देखिए इनकी नानी 3 साल पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना। बच्चे का पखाना और होता और बुढ़िया का पखाना और होता, उसमें बड़ी बदबू होती। लिखते हैं 3 साल मर्दे साल में इस तरह गुजरी कि करवट बदलना दुश्वार था। उसके मुतालिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी न जाएगी। खुद ही लिख रहे हैं कि उस बुढ़िया के बिस्तर के मुतालिक ये ख्याल बेमौका न था कि धोबी के यहाँ भी अगर डाल देंगे तो इसके पखाने की बदबू नहीं जाएगी। मगर देखने वालों ने देखा, गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, तो उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता था। क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। मादल्ला बोलो जोर से, मादल्ला मादल्ला। आगे लिखते हैं हर मर्द औरत ताज्जुब करता था, मर्द भी ताज्जुब करते थे, औरतें भी ताज्जुब। इलाही ये औरत थी कि असगर अली का कारखाना थी। पहले से मालूम होता तो शीशी लगा के हम भी भर के ले जाते। लिखते हैं चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। ओ चिल्लो चिल्ली वाले, ये बुढ़िया का 3 साल का पखाना तुम्हें मुबारक हो और गरीब नवाज का मैखाना हमें मुबारक। फरमाया पाक चीज पाक लोगों के लिए है और नापाक चीज नापाक लोगों के लिए। ये देखिए मलफूजात हकीमुल उम्मत, मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी, मकतबे दानिश देवबंद। 24 से शुरू है इसका पिन कोड। कौन से? 24 से। अल्लाह अल्लाह। सफा इसका 322 है। कौन सा सफा है?
322. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو, پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. صفحہ اس کا 322, جلد اس کی تیسری, قسط اس کی 3, ملفوظات حکیم الامت. یہ دیکھیے, اللہ اللہ. مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے؟ ایک شخص اپنی ماں سے بدکاری کیا کرتا تھا. معاذ اللہ, زور سے بولو, زور سے بولو. معاذ اللہ. کسی نے کہا ارے خبیث یہ کیا حرکت ہے؟ معاذ اللہ. سرکار فرمائے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اتنا بڑا اندھا تھا, ماں پہ چڑھ بیٹھا. معاذ اللہ, بولو زور سے. جب تو اچھا, ارے خبیث یہ کیا حرکت ہے؟ تو کہتا ہے جب میں سارا ہی اس کے اندر تھا تو اگر میرا ایک جز اس کے اندر چلا گیا تو حرج کیا ہوا؟ معاذ اللہ, زور سے بولو. آواز جماعت آئی ہے, آواز جماعت آئی ہے, آواز جماعت آئی ہے. ماں پہ سواری گاٹے بے شرم کہیں کا جماعت لیے پھرتا. معاذ اللہ. اچھا, یہ آگے لکھتا یہ حکم بھی عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. کیا لکھ رہا ہے مولوی اشرف علی تھانوی؟ یہ حکم بھی عقلیات میں سے ہو سکتا ہے. ایک شخص گو کھایا کرتا تھا, دنا دن آتے جاؤ کھاتے جاؤ, دنا دن آتے جاؤ. ایک شخص گو کھایا کرتا تھا, منع کرنے پہ کہا کرتا تھا جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر میرے اندر چلا جاوے تو کیا حرج ہے؟ معاذ. او چلو چلی والو, اب دھان بونے کی ضرورت نہیں ہے, اب گیہوں بونے کی ضرورت. آتا جائے کھاتے جاؤ, آتا جائے کھاتے جاؤ. اور اگر پھر بھی بھوک نہ مٹے تو ان سنیوں کے یہاں چلے آنا, ان کے پخانے کو صاف کر دینا. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ پخانا کھانا تمہیں مبارک ہو اور حسین کا کھچڑا کھانا ہم حسینیوں کو مبارک ہو. اللہ اللہ. لہذا ضرورت اسی بات کی ہے میرا بھولا مسلمان, ایمان بچا لیا انشاءاللہ. یہاں بھی بیڑا پار, وہاں بھی بیڑا پار. نکالو بھیا ذرا سا. اللہ اللہ. تذکرۃ الرشید. اللہ اللہ. یہ ہے کتاب ان کی, یہ ہے نہیں رہنے دیجیے. اللہ اللہ. کل کے لیے بھی تو ضرورت پڑے گی کچھ گرم مسالے کی. صفحہ 242 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 242. نکل بے ایمان کدھر گیا؟ اللہ اللہ. صفحہ 242. کتاب کا نام تذکرۃ الرشید, مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو. حوالہ غلط ثابت کرو تو اسلم بھائی سے 25,000 نقد لے جانا. یہ منہ اور مسور کی دال, یہ 25,000 تمہیں ملیں گے, یہ تو غریب نواز کے لنگر میں خرچ ہوں گے. سبحان اللہ. صفحہ کون سا ہے؟ 242. اللہ اللہ. لکھتا ہے ایک بار ارشاد فرمایا مولوی ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. معاذ اللہ. زور سے بولو. معاذ اللہ. کوئی مالی نہیں رہ گیا تھا کم بخت کو, بہت رنڈیاں مرید تھی. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. معاذ اللہ. زور سے بولو. ایک سنی داڑھی منڈا, ایک سنی بے نمازی, مگر انشاءاللہ رنڈی کے مکان پہ نہیں ٹھہرے گا. بولو ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہے, اور جب ایمان ہے تو حیا. مگر ان کا ملا پیر ہوئی ٹھہر گیا, جانماز ہوئی, تسبیح ہوئی, مصلی ہوئی, دنا دن. کہاں آؤ جاؤ آؤ جاؤ ہی رک جاؤ. رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے. سب مرید میاں اپنی میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی. چلو پیر صاحب آئے ہیں, چلو پیر صاحب آئے ہیں. معاذ اللہ. بولو ذرا, وہ کیسا پیر لگ رہا ہوگا. معاذ اللہ معاذ اللہ. مگر ایک رنڈی نہیں آئی. سب آ گئی مگر ایک نہیں آئی. مولوی ضامن علی جلال آبادی نے پوچھا فلانی کیوں نہیں آئی؟ معاذ اللہ. زور سے بولو. یعنی اتنا بڑا کم بخت تھا کہ ایک ایک کو گن کے رکھا تھا. سب آ گئی تھی, ایک ہی رہ گئی تھی. تو پوچھتا فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا مولوی صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہگار, بہت روسیا ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, زیارت کے قابل نہیں. مولوی ضامن علی جلال آبادی نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا, دل بڑا بے چین ہے. معاذ اللہ. بولو زور سے. او چلو چلی والو, وہ تمہارا پیر ہے جو رنڈی کے لیے بے چین رہتا ہے, اور یہ سنی مسلمان ہے جو مدینے والے آقا کے لیے بے چین رہا کرتا ہے.
तुझे मुबारक हो, मदीने वाले के लिए तड़पना हमें मुबारक। फरमाया पाक चीज पाक लोगों के लिए, नापाक चीज नापाक लोगों के लिए। अल्लाह अल्लाह। मौलवी अच्छा उस हाँ चुनांचे रंडियां उसे लेकर आई। चल भाई गंगा उल्टी बह रही, गंगा उल्टी बह रही। यहाँ तो मुरीदा तड़पी है पीर के लिए, यहाँ पीर तड़प रहा है मुरीदा के लिए। चल किस्मत पे नाच कर, पीर ने बुलाया। दनादान पहुंची। हाँ जब सामने आई तो मौलवी जामिन अली जलालाबादी ने पूछा, भी तुम क्यों नहीं आई थी? मादल्ला बोलो जोर से, आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है। मादल्ला जोर से बोलो, मादल्ला मादल्ला। देख रहे हैं आप जरा तड़प बेचैनी। आप एक हिंदू से पूछो तो वो कहेगा मालिक पाक। क्या कहेगा? मालिक। आप एक पंजाबी से पूछो वो कहेगा मालिक पाक। मगर आप जरा देखिए कलमे कुफ्र देखिए, जरा भी सुकूत करेंगे आप काफिर हो जाएंगे। मादल्ला फौरन कहिए कि ये कलमे कुफ्र है। और सुनिए, हाँ हाँ तुम क्यों नहीं आई थी? पीर साहब ने पूछा तुम क्यों नहीं आई थी? अल्लाह अल्लाह। आज कहा जाता औरतों का मजार पे जाना कैसा? अरे ये तो बता पीर साहब को रंडी का बुलाना कैसा? मादल्ला चुनान। हाँ हजरत उसने कहा हजरत गुनाहों की वजह से जियारत को आती शर्माती हूँ, गुनाहों की वजह से जियारत को आती शर्माती हूँ। मौलवी जामिन अली जलालाबादी बोले, भी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वो तो वही है मादल्ला। यानी जिना करने वाला खुदा, जिना कराने वाला खुदा मादल्ला। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, वो तुम्हारा खुदा होगा जो जिना करने वाला होगा, जिना करने वाला जिना कराने वाला होगा। हमारा खुदा पाक, हमारा रसूल पाक, हमारे गौसे पाक, हमारे ख्वाजे पाक, हमारे वारिसे पाक, और उनका जो दामन थाम ले वो भी पाक हो जाए। अल्लाह अल्लाह। बड़ी तमन्ना से बुलाया था, बड़ी तमन्ना थी कि देखेंगे बहार फसले गुल हम भी, बड़ी तमन्ना से बुलाया था। रंडी ये सुनकर, अरे भोला मुसलमान जरा गौर तो कर ले, रंडी ये सुनकर आग हो गई, रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगरचे मैं गुनाहगार हूँ मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। सुभान अल्लाह। बड़ी तमन्ना से बुलाया था मगर उसने क्या दिया? पीर साहब मैं तो तुम्हारे मुंह को मुतराले भी नहीं बनाऊंगी। सुभान अल्लाह। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, जिस पीर को रंडी पेशाब घर न बनाए वो पीर तुम्हें मुबारक हो, और गौसे आजम जैसा पीर हमें मुबारक। बस एक जुमला सुन लो। अल्लाह अल्लाह। रंडी की समझ में आ गया, रंडी की, जोर से बोलिए, रंडी की समझ में, इन भड़वों की समझ में अभी तक नहीं आया। ये अलिफाजातुल यौमिया और मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी, सफा इसका 127 है। कौन सा सफा है? 127। और जिल्द इसकी 5वीं है, किस्त इसकी 2री है। ऊपर लिखा कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल, ऐसा हल चलाया कि बराबर कर दिया। मादल्ला बोलिए जोर से, मादल्ला। मामू साहब पहली मर्तबा कानपुर तशरीफ लाए थे। किसके मामू? मौलवी अशरफ अली थानवी के। पहली मर्तबा कानपुर तशरीफ लाए थे। उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुर्रहमान खान साहब मालिक मतबे निजामी भी उनसे मिलने आए और उनके हकायक व मारिफ सुनकर बहुत मुतक़िद हुए। अर्ज किया हजरत बात फरमाइए ताकि मुसलमान मुस्तफीद हों। मामू साहब ने इसका अजीब आजादाना रिंदाना जवाब दिया, मैं कहा और बात कहा। जब ज्यादा इसरार किया तो कहा हाँ एक तरह से कह सकता हूँ, उसका इंतजाम कर दीजिए। उसका अब आप कह के बात कह दो, तकरीर कर दो हैं मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब से, तो वो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। वो कहेंगे भाई इंतजाम कर दीजिए। तो क्या इंतजाम करोगे? लाउड स्पीकर, तंबू, शामियाना, कनात, राज, बत्ती, बोलो यही है ना? तो बोले उसका इंतजाम कर दीजिए।
हाँ, अब्दुर्रहमान खां साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे ऐसा क्या तरीका होगा जिसका इंतजाम ना हो सके। ये सुनकर बहुत इश्तियाक के साथ पूछा, हजरत वो तरीका खास क्या है? वो तरीका खास क्या है? मौलवी अशरफ अली थानवी के मामू बोले, मैं बिल्कुल नंगा होकर, मादल्ला बोलो, दनादन, ऊपर भी गायब, दनादन मादल, अभी चड्डी बनी थी वो चड्डी भी गई, मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इधर उधर नहीं, बाजार में। इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरे आजुए तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से मकदमे उंगली करे, दनादन, और साथ में लड़कों की फौज हो और ये शोर मचाते जाएं, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो हकायको मारी बयान करूंगा। मादल्ला, जोर से बोलो, मादल्ला। अभी एक जगह गया था इधर आपके वापी के पास, तो मैंने कहा है मेरे भोले मुसलमानों इस किताब को मंगा के रख लो, अभी बंबई में मिल रही थी, अब बंबई में नहीं मिल रही है तो देवबंद से मंगा लो, इस किताब को मंगा के रख लो, काम आएगी काम। बोले क्या? मैंने कहा देखो कभी अगर ये आ जाए जमातिया, आइए आइए, बड़े दिनों से इंतजार था, आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, 1250 की किताब तुम्हारे मारे मंगा के रखी। ये है तबलीग होगी मगर इस किताब की रोशनी में होगी, इस किताब की, उतार 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 उतार, पजामा उतार, और जहां चीनी करे फौरन किताब खोल के रख देना, और उसके बाद एक पकड़ रख लेना, जंबूर पिलास जिसे कहते हैं, दनादन उसी से पकड़ के खींच के ऐसा खींच देना कि नसबंदी हो जाए, देवबंदी की। उंगली नापाक करने की जरूरत नहीं है, ये भैंसा बैल जो मारते हो डंडा, इसी डंडे को तेल लगा के रखे रहे। मैंने कहा एक मरतबा अगर तबलीग करा दी तो तौबा कर लेंगे, कभी तबलीगी जमात वाले उस गली में नहीं आए, और जहां सीखे क्या कर रहे हो, कहना जो तुम्हारे दादा ने करा वही हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। अल्लाह, हमाशुमा की बात नहीं है, ये मौलवी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब है, और ऊपर लिखा है कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। अल्लाह ऐसे अक्ल के अंधों से हमें भी बचाए, आपको भी बचाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ये किताब शहीद करबला का दिफा और आशिकाने यजीद की खाना तलाशी, 100 रुपए की किताब है, आज ही लेकर आए। किताब मकतबे रूहानी दुनिया, नई रूहानी दुनिया देवबंद। ये देखिए इसके अंदर लिखा गया है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बागी भी लिखा गया है, डकैत भी लिखा गया है, माअज़ल्लाह चोर भी लिखा गया हुसैन पाक को। यह है देवबंद की छपी हुई। अरे ओ दाढ़ी वालों, यजीदियों, ओ देवबंदियों, ओ वहाबियों, शर्म करो। वाह वाह, अरे हिंदू पेशाब करे और यजीदियत बह जाए। वाह वाह, हक है बेशक, क्या बात है। आज हिंदुओं की हुकूमत है भारत के अंदर, आज हिंदुओं का कानून है भारत के अंदर, मगर बंबई का हमें नहीं मालूम, मगर हमारे शहर पीलीभीत के अंदर न मालूम कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू हमारे यहाँ ताजिया रखते हैं और कहते हैं नबी के नवासे करम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ एक पंजाबी है, सुन लो, एक पंजाबी है, वो आशूरे के दिन, अल्लाह अल्लाह, आशूरे के दिन बाकायदा बर्तन लुटाता, बर्तन लुटा, वो नहीं लुटा रहा, उसके दादा से ये काम होता है, उसके बाद उसके बाप ने कहा, आज उसका बाप मर गया, उसके बेटे ने किया, अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद जब कहना चाहिए बाबरी मस्जिद का फसाद हुआ तो कुछ तासुब आया, लोगों ने कहा कि ये क्या करते हो, बंद कर दिया, तो तकरीबन 10 लाख का घाटा हुआ। उसने कहा 10 लाख का घाटा हुआ। अब उसने फिर शुरू कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्तन लूटने का अजीब आलम रहता था, उसमें कुछ चोट वगैरह हो जाती थी, लिहाजा इंतजामिया ने कहा कि टोकन लुटा दिया करो, लिहाजा वो टीन के इतने इतने बड़े टोकन हैं जिसके अंदर नंबर लिखे, बाकायदा वो लुटाया जाता है, जिस नंबर का टोकन होगा उसी नंबर का बर्तन उसको दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, दाढ़ी वाला नहीं लुटा रहा है, ओ वहाबियों, ओ देवबंदियों, ये चोटी वाला हिंदू लुटा रहा है।
یہ ہے میرے حسین پاک کی عظمت، یہ ہے میرے حسین پاک کی سبحان اللہ، یہ ہے میرے حسین پاک کی شان۔ او یزیدیوں، فرعونی دولت نہیں چاہیے ہے، ہمیں حسینی صدقہ چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔